नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है परमात्मा ने यह चित्र विचित्र संसार किसके लिए बनाया है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम मनुष्य हैं, परमात्मा ने हमें जन्म दिया है। हमें संसार का ज्ञान कराने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियां भी दी हैं, जिनमें से एक नेत्र इंद्रिय है। नेत्र से हम संसार को देखते हैं। यह संसार अनेक प्रकार के चित्र विचित्रों से युक्त है। ऐसे ऐसे भव्य एवं सुंदर चित्र संसार में हैं, जिसे देखकर मनुष्य का मन मुग्ध हो जाता है और परमात्मा की सामर्थ्य को अनुभव कर उसके स्वरूप के चिंतन में खो जाता है। यदि परमात्मा इस संसार को ना बनाता तो हम व हमारे समान अनंत संख्या में जीव ईश्वर की इस अद्भुत सामर्थ्य को ना जान पाते। परमात्मा ने अपनी अनंत सामर्थ्य व सर्वशक्तिमान होने के कारण इस विशाल से ससीमित ब्रह्मांड को बनाया है। इस ब्रह्मांड का ना कोई और है, ना कोई छोर। वैज्ञानिक भी संसार की रचना को देखकर विस्मृत व आश्चर्यचकित होते हैं। भक्त हृदय के मनुष्य ईश्वर की इस महान सामर्थ्य को देखकर उसके प्रति भक्ति से भर जाते हैं और स्तुति प्रार्थना वचनों से उसके यश और कीर्ति को गाते हैं। परमात्मा की इस अद्भुत विचित्र रचना को देखकर सभी मुग्ध होकर कुछ इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त करते हैं कि तेरा पार किसी ने भी पाया नहीं, दृष्टि किसी की भी तू आया नहीं, तेरा पार किसी ने भी पाया नहीं। परमात्मा यदि इस सृष्टि की रचना ना करता, जीवों को मनुष्य आदि भिन्न भिन्न योनियों में उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार जन्म ना देता, तो जीवों को ईश्वर के सत्य स्वरूप व उसकी सामर्थ्य का ज्ञान ही न होता। अपने स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए परमात्मा ने 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का ज्ञान भी सृष्टि के आरंभ में 4 ऋषियों अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा को दिया था। वेदों से ही ईश्वर व जीवात्मा के सत्य स्वरूप सहित इस सृष्टि व इसके अनादि उपादान कारण प्रकृति को जाना जाता है। हमारी यह सृष्टि प्रवाह से अनादि है, अर्थात यह हमेशा से है, कभी इसका आरंभ नहीं हुआ। अनादिकाल से सृष्टि के अनादि उपादान कारण प्रकृति से परमात्मा इस सृष्टि की रचना करते हैं। इसे रचना कर इसका पालन व प्रलय करते हैं। यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है, अनंत काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। इस रहस्य को जो मनुष्य जान लेता है वह ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना को अपना कर्तव्य जानकर अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए ईश्वर के ध्यान चिंतन उपासना आदि में ही अपना जीवन व्यतीत कर दुखों की निवृत्ति आनंदमय मोक्ष को प्राप्त करता है। प्राचीन काल से हमारे देश में वेदों के प्राज्ञानी, पवित्र बुद्धि के धनी, ईश्वर का साक्षात्कार करने वाले ऋषि मुनि योगी देश व जनता की नाना प्रकार से सेवा करते हुए ईश्वर के प्रति उसकी उपासना आदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन निरंतर करते आ रहे हैं। ईश्वर के ज्ञान वेदों का अध्ययन कर ही मनुष्य अविद्या से मुक्त होता है, अन्यथा वह अविद्या में फंसकर परमात्मा से प्राप्त अपने मानव जीवन को व्यर्थ कर देता है, जिसका परिणाम उसे जन्म जन्मांतरों में दुख भोग कर चुकाना पड़ता है। परमात्मा ने यह संसार क्यों व किसके लिए बनाया है, यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से मनुष्य के मन में उत्पन्न हो सकता है। इसका उत्तर भी वेद और वैदिक साहित्य के प्रणेता ऋषि अपने ज्ञान और विवेक के आधार पर देते हैं। वह बताते हैं कि संसार में 3 सत्ताएं ईश्वर, जीव, प्रकृति अस्तित्व में हैं। यह तीनों पदार्थ सत्ताएं अनादि और नित्य हैं। इनकी उत्पत्ति रचना कभी किसी से नहीं हुई। यह तीनों स्वयंभू सत्ताएं हैं। इन सत्ताओं का रचयिता कोई नहीं है। यह तीनों अनादि होने से अमर और अविनाशी हैं। इसी कारण हम जीवों को अनादि काल से हमारा अस्तित्व है, अनंत काल तक रहेगा। जैसे इस जन्म में हमारी आत्मा को कर्म व अनेक फल भोगने के लिए मानव शरीर मिला है, उसी प्रकार से सभी अनंत जीवों को उनके कर्मानुसार अन्य मानवेतर पशु पक्षी आदि के देह परमात्मा से उनके प्रत्येक जन्म में मृत्यु होने के बाद मिलते हैं। मनुष्यों को परमात्मा ने 2 हाथ कर्म करने के लिए दिए हैं। इसके साथ ही उसके पास ज्ञानार्जन की समर्थ बुद्धि भी सुलभ है। इससे सोच विचार कर सत्यासत्य की परीक्षा कर वह मनुष्य के करने योग्य कर्मों का निर्धारण कर उनको करके उनके फल को प्राप्त होता है। मनुष्य की सहायता के लिए ही परमात्मा ने सृष्टि के आरंभ में 4 वेदों का ज्ञान दिया था। आज भी यह ज्ञान प्रारंभिक एवं सार्थक है। वर्तमान में भी वेदों से ही हमें ईश्वर, जीव और प्रकृति के सत्य स्वरूप व गुण कर्म स्वभाव का ज्ञान होता है। मनुष्य के अपने और अन्य के प्रति क्या कर्तव्य हैं, इसका ज्ञान भी वेदों और वेदों के व्याख्याकार सरल शब्दों में कराते हैं। ऋषि दयानंद ने मनुष्यों की इसी आवश्यकता को समझकर अपने दयालु स्वभाव पर से मनुष्यों पर दया करके उन्हें वेदों की समस्त शिक्षाओं से परिचित कराने के लिए सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ की रचना की। वह समस्त ज्ञान हमें प्रदान कराया जो उनके समय में जन सामान्य विद्वानों को भी उपलब्ध नहीं होता था। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर मनुष्य की प्रायः सभी शंकाओं का समाधान हो जाता है। यदि कोई शंका रहती भी है तो उसका ज्ञान मनुष्य सत्यार्थ प्रकाश सहित उपनिषद, वेद, विशुद्ध मनुस्मृति आदि वैदिक साहित्य के विविध ग्रंथ का अध्ययन व मनन कर प्राप्त कर सकता है। वैदिक ज्ञान मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति और पूंजी है। धन व संपत्ति से मनुष्य केवल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु ज्ञान से आत्मा की भूख की तृप्ति होकर आनंद की प्राप्ति होती है। इस
दृष्टि से मनुष्य के लिए धन संपत्ति की तुलना में ज्ञान का महत्व अधिक है। यही कारण था कि हमारे प्राचीन पूर्वज ऋषि महर्षि त्याग ऐषणाओं से मुक्त जीवन व्यतीत करते थे। अपना समय अपने कर्तव्य के पालन, परोपकार के कार्यों सहित ईश्वर के अध्ययन, चर्चा, चिंतन, मनन, उपासना, यज्ञ आदि कर्मों को करने में किया करते थे। वैदिक जीवन ही मनुष्य के लिए सर्वाधिक श्रेयकर और आचरणीय है। परमात्मा का बनाया हुआ यह संसार नेत्र दृष्टि से देखने में आता है। यह सुंदरता से युक्त, देवी गुणों से युक्त है। परमात्मा का बनाया सूर्य हमें प्रकाश गर्मी देता है। सूर्य के प्रकाश के कारण ही हम इस संसार को देखने में समर्थ होते हैं। परमात्मा की बनाई वायु हमारे जीवन की श्वास प्रणाली को संचालित कर रक्षा करती है। हम संसार में जो भोजन पकाते हैं उसमें भी अग्नि की आवश्यकता होती है। इसे भी परमात्मा ने सृष्टि के उपादान कारक प्रकृति से ही रचा है। यह अग्नि भी सभी मनुष्यों और प्राणियों के लिए अत्यंत हितकर है। अग्नि में दिव्य प्रकाश का गुण होता है। किसान द्वारा उत्पन्न अन्न भी सूर्य के प्रकाश व ताप से ही पकते हैं। वेदों में ईश्वर के अन्य नामों में अग्नि को भी ईश्वर का नाम बताया है। इसका कारण है कि अग्नि ईश्वर के समान ही प्रकाश स्वरूप है। जिस प्रकार अग्नि सदैव ऊपर को उठी जाती है, उसी प्रकार ईश्वर भी हमें ऊर्ध्वगामी बनाकर ऊपर की ओर ले जाता है, उन्नति करने के अवसर भी देता है। ऐसा हमारा परमात्मा अनादिकाल से सब जीवों के प्रति करता आ रहा है। आज भी हमें अपने दुखों की निवृत्ति के लिए अवसर सुलभ हैं। उन्होंने ईश्वर को जिन्होंने सुलभ कराया है। अतः प्रकाश व ज्ञान स्वरूप होने के ईश्वर के अग्नि हैं। हमें ईश्वर के इस अग्नि रूप का ध्यान कर भी उसको प्राप्त होना चाहिए। उसके ज्ञान और प्रकाश की प्रार्थना करनी चाहिए। सृष्टि के सभी पदार्थ परमात्मा ने मनुष्यों और अन्य जीवधारियों के सुख उपभोग के लिए ही बनाए हैं। यदि ईश्वर ना होता तो सृष्टि और इसमें उपलब्ध जीवों को सुख देने वाले पदार्थ कौन बनाता। अनेक मनुष्य तो ऐसे भी होते हैं जो कृपण मनुष्य को उसके द्वारा याचना करने पर भिक्षा तक नहीं देते। ईश्वर ही एकमात्र ऐसे सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान सत्ता है जो प्रत्येक जीव को माता, पिता, आचार्य आदि से भी अधिक प्रेम और स्नेह प्रदान करती है। ईश्वर की भक्ति व आज्ञा पालन न करने पर भी हमारा वह परमात्मा कुपित नहीं होता हमसे। उस स्थिति में भी हमें हमारे कर्मों का सुख और दुख रूपी यथा योग्य उचित फल देकर हमारे सुधार करने में तत्पर रहता है। परमात्मा के समान जीवों का अन्य कोई सुहृदय, मित्र, बंधु, सखा, हितैषी नहीं है। माता पिता भी अपनी संतानों से अनेक प्रकार की अपेक्षाएं रखते हैं, परंतु परमात्मा तो हमसे बिना किसी अपेक्षा के ही हमारे हितों की पूर्ति के लिए अनादिकाल से अपने उपकारों की वर्षा हम पर करता आ रहा है। ईश्वर के उपकारों पर बहुत कहा जा सकता है। अनेक विद्वान इस विषय पर अपने ग्रंथ लिख चुके हैं। वेदभाष्य पढ़ते हुए भी हमें ईश्वर की मनुष्यों पर, जीवों पर कृपा के अनेक प्रसंग उदाहरण मिलते हैं। इन्हें पढ़कर हमारी ईश्वर के अध्ययन और उपासना में प्रवृत्ति सुदृढ़ होती है। परमात्मा ने यह विशाल और भव्य सृष्टि जीवात्माओं के सुख और कर्म करने के लिए बनाई है। जीवात्मा को मनुष्य का जन्म मिले किसी अन्य प्राणी योनि में, सभी मनुष्य योनियों में जीवात्माओं को अनेक प्रकार के अन्य योनियों में दुख भोगने पड़ते हैं। मनुष्य योनि में सुख अधिक और दुख कम होते हैं। इस योनि में भी जन्म लेने और मृत्यु के समय दुख तो साधु और महात्माओं को ही होता है। जीवन काल में भी मनुष्य को अधिदैविक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुख होते ही रहते हैं। अतः परमात्मा ने कृपा करके जीवों को सृष्टि के द्वारा सुख प्राप्त करते हुए जन्म मरण से मुक्त होने के लिए मोक्ष का आनंद सुख प्रदान करने की व्यवस्था कर दी है। मोक्ष में जीवात्मा को किसी प्रकार का लेश मात्र भी दुख नहीं होता। मोक्ष में जीवात्मा ईश्वर के आनंदमय सहचार्य और सानिध्य में रहता है। वह मुक्त जीव लोक लोकांतरों में भ्रमण करता हुआ मोक्ष में ईश्वर से प्राप्त सामर्थ्य से मुक्त जीवों से मिलता है, उनसे बातचीत करता है। मुक्त जीव मोक्ष में आनंद का भोग करते हैं, दुखों से पृथक रहते हैं। इसी का प्रकार सांसारिक माता पिता भी अपनी संतानों को सुखी करने के अनेक प्रयत्न करते हैं। सांसारिक माता पिता की सामर्थ्य सीमित होती है, इसीलिए वह जितना चाहते हैं वह सब कुछ नहीं कर पाते। परमात्मा ही हमारा वास्तविक माता पिता है जो हमें मोक्ष सुख देना चाहता है। इसके लिए हमें भी वेदाध्ययन, ऋषियों के ग्रंथों सहित सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद भाष्य भूमिका ग्रंथों का अध्ययन कर मोक्ष की प्राप्ति के साधनों और उपायों को करके मोक्ष को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति होने पर जीवात्मा जन्म और मरण लेता हुआ जब तक मोक्ष की प्राप्ति ना हो जाए भटकता रहता है। परमात्मा ने यह संसार अपनी अनादि प्रजा जीवों को सुख देने, मोक्ष प्रदान करने, पुरुषार्थ करने के लिए ही बनाया है। इसे जानकर वह अपने जीवन को वैदिक साधनाओं से युक्त कर हम अपने मनुष्य जीवन को सुखी और मोक्षकामी बना सकते हैं। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हमें इस मार्ग पर हम सबको आगे बढ़ना है। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन परिचय के लिए, वैदिक भजनों के लिए,
पंचतंत्र की प्रेरणादायक नीतिगत कहानियों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे अन्य वीडियोस की लिंक भी आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां जाकर आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। अपने कीमती सुझाव देना ना भूलें। धन्यवाद।